दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले लिखो, राजस्थान के लिए कांग्रेस ने आखिरी सूची जारी कर दी है। धारीवाल समेत 21 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की 7वीं और आखिरी सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे प्रमुख नाम कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल का है, जिन्हें एक बार फिर से कोटा के उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक धारीवाल को कोटा उत्तर और राजस्थान सरकार की मंत्री जाहिदा खान को कामा से टिकट दिया गया है। मणिपुर गहलोत ने डेगाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेगाना से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के नेतृत्व जनभावना के तहत उप जिला अस्पताल, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपज मंडी, सहायक कृषि कार्यालय सहित विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं। गहलोत ने कहा कि 5 वर्ष में कांग्रेस सरकार के द्वारा करवाए गए कार्य का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। बेरोजगारी से परेशान है राजस्थान के युवा। प्राइवेट में नौकरी नहीं है और सरकारी के पेपर लीक हो जाते हैं। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने लगभग सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आगामी 25 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर मतदान होगा। चुनाव से पहले युवाओं ने कहा कि रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ है नहीं और भर्ती आती है तो वो भी साल में 1 या 2 बार। सरकार जो भी भर्ती निकालती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ का युवा तो सरकारी नौकरी पर निर्भर है। प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ है नहीं। प्राइवेट सेक्टर के नाम पर बस फाइनेंस लाइन बची है, तो उसमें भी तनख्वाह नहीं है। राजस्थान प्रभारी अतुल लोंढे पाटिल ने कहा कि एक तरफ झूठे जुमलों की आवाज है तो एक तरफ सच्चे राहुल गांधी हैं। राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्यालय में प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी राजस्थान अतुल लोंढे पाटिल की प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार को झूठा और जुमलों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि कभी सौगंध मुझे इस मिट्टी का जैसी बात करने वाले पीएम सब कुछ बेच दिए हैं। अतुल लोंढे ने कहा कि भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 15 नाम शामिल किए गए हैं। रोचक बात यह कि जयपुर शहर की आदर्श नगर, किशनपोल, सिविल लाइन्स पर 3 नए चेहरे उतार दिए गए हैं। इस लिस्ट में दिग्गजों को जगह नहीं मिली है। पत्रकार, आंदोलनकारी और जमीनी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने टिकट दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा शाहपुरा विधानसभा सीट से उपेंद्र यादव की टिकट पर हो रही है। उपेंद्र यादव पिछले कई सालों से राजस्थान में बेरोजगार संघ चला रहे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं। उपेंद्र यादव को शाहपुरा से टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने यादव वोटर्स के साथ साध लिया है। इसके साथ ही बेरोजगार को जोड़ने का प्रयास भी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इलेक्शन कमीशन से की दखल की मांग। कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को बना रही निशाना। चुनाव के बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की है और कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाती है और जो कि सही नहीं है। यह भी कहा कि आजादी के बाद भारत में पहली बार ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां आदर्श आचार संहिता के दौरान केवल ऐसी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र के मूल में नहीं है। इसके बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार इसे बढ़ावा देती है। गहलोत ने कहा कि भारत में ऐसा पहली बार है जब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। बीजेपी ने उपेंद्र यादव को टिकट देकर खेला बड़ा दांव। राव राजेंद्र का टिकट कटने पर समर्थकों ने लगाए गो बैक के नारे। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा विधानसभा सीट पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह का टिकट काटकर उपेंद्र यादव को देने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हो गया है। वहीं उपेंद्र यादव गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए हैं। शाहपुरा के हनुमंत बाग में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची में इनका नाम शामिल किया है और बीजेपी ने राजस्थान चुनाव की लिस्ट जारी की है। राजस्थान चुनाव में टिकट कटने से मंच पर ही रोने लगे खिलाड़ी लाल बैरवा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही कुछ को टिकट मिलती है तो कुछ की टिकट काटी जा रही है। राजस्थान के बाड़ी और बसेड़ी सीट पर उम्मीदवारों के टिकट कटने से बवाल मचा है। बसेड़ी से जहां गहलोत सरकार में एससी आयोग के अध्यक्ष रहे खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काटा गया है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस दौरान भावुक होते हुए कहा कि हम फिर से लड़ेंगे। खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आज दिन भी देखने पड़ेंगे। वह टिकट कटने से दुखी नहीं है, लेकिन जनता की भावनाओं की कद्र नहीं होने से आहत है। पीएम मोदी का कार्यक्रम तय। 9 नवंबर को आएंगे उदयपुर। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के उदयपुर आने का कार्यक्रम तय हो चुका है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी का कहना है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की यह पहली बड़ी रैली होगी। आगामी 9 नवंबर को पीएम मोदी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पीएम की सभा मेवाड़ संभाग के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगी। जोशी ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करने में सफल होगी। जोशी ने साफ कर दिया है कि अब पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर गई है। अगली खबर, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज भंवर सिंह पलाड़ा अजमेर से उतारेंगे अपनी नई पार्टी के प्रत्याशी। अजमेर के मसूदा से टिकट नहीं मिलने से नाराज भंवर सिंह पलाड़ा ने अपनी बनाई पार्टी से जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अभिषेक सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है और नामांकन भरेंगे। इधर टिकट नहीं मिलने से नाराज भंवर सिंह पलाड़ा ने बगावती तेवर दिखाते हुए अपनी पार्टी बना ली है और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जन शौर्य पार्टी से जिले की 8 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय कर चुकी है। जिले की मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बड़ीकर भरतपुर सीट पर उतरेगा कांग्रेस, आरएलडी का उम्मीदवार दिलचस्प होगा। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भरतपुर सीट काफी अहम होने वाला है। भरतपुर शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का वर्ष 2003 से कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया है और अब फिर से भरतपुर शहर विधानसभा सीट पर डॉक्टर सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना लिया है। राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस गठबंधन में भरतपुर में चुनाव लड़ेगी। अलीगढ़, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी कैलाश मेघवाल ने कहा कि जीतकर आला कमान की नाक काटूंगा। विधायक कैलाश मेघवाल का यह बयान सीधे तौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या शाहपुरा में कैलाश मेघवाल अपना जादू कायम रख पाएंगे या फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी के आगे उनका तिलिस्म टूट जाएगा, ये देखना होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल एवं वर्तमान विधायक कैलाश मेघवाल का टिकट काटकर इस बार युवा उम्मीदवार लाला राम भैरवा को टिकट दिया गया है। राज्य के टोंक जिले में नहर में पानी छोड़ने को लेकर गांव बंद आंदोलन, मतदान के बहिष्कार की भी चेतावनी। बिशलपुर बांधों से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर किसान महापंचायत की ओर से गांव बंद अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जिले के बिशलपुर बांध के नहरी पानी से लाभान्वित होने वाले 256 गांव बंद किए गए हैं। वो गांव से बाहर नहीं जाएंगे। किसान गांव में शांतिपूर्वक धरना करेंगे। इस साल बारिश कम होने से बिशलपुर बांध पूरा नहीं भरा है। इसके चलते कुछ दिन पहले ही अधिकारियों की बैठक में भी प्रशासन ने पेयजल के लिए ही पर्याप्त पानी माना है। इसके बाद से किसानों में गुस्सा है। किसान नहरों में बांध का पानी छोड़ने की मांग को लेकर आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। 2 नवंबर को भी किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। बड़ीकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करेंगे, एक मत रहकर सरकार रिपीट करेंगे। सुरसागर से अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले रामेश्वर दधीच के बाकी चुनाव लड़ने और कार्यकर्ताओं के विरोध ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चिंता में डाल दिया है और एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती ही है, पार्टी से दूर करने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग बदले की भावना से कर रही है। इस बात को प्रदेश की जनता ने समझ लिया है। बड़ीकर, कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा में हुए शामिल, बाड़ी से प्रत्याशी बना सकती है पार्टी। बाड़ी विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा ने आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री मोतीलाल मीणा के साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी कार्यालय पहुंचे और मलिंगा के भाजपा ज्वाइन करने के बाद पार्टी उन्हें बाड़ी से अपना प्रत्याशी बना सकती है। बाड़ी विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का टिकट घोषित नहीं कर रही थी, जिसके चलते हाल ही में 2 दिन तक गिरिराज सिंह मलिंगा दिल्ली में रहे।